हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देवा सर। आइए हम लोग आज वास्तविक संख्या के पार्ट 2 पढ़ने वाला है, जिसमें पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। मतलब ये वाली जो आपके सामने दिख रहा है एक तरह का फॉर्मेट, ये कैसे आया है हम लोग अच्छा से इसे भाग देकर समझ चुके थे। आज इसी में कुछ चीज है, जैसे कि प्रमेय का कुछ शब्द है। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। प्रमेय क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ये दोनों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स है उस एग्जांपल को करेंगे और एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिए, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। पिछले और वीडियो पढ़े, अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पे ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू एवं आर विद्वान होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर होता है जो 0 से बराबर या बड़ा और बी से हमेशा छोटा होता है। ये हम लोग कल की वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय क्या है। प्रमेय क्या है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेय क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करती है। प्रमेय क्या है? प्रमेय यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ये होता है प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की, सुपरिभाषित के मतलब होता है वेल प्रूव्ड। क्या? वेल प्रूव्ड। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और ये होता है प्रमेय का, ठीक है। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब उससे समझने की प्रयास करते हैं। चलिए इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। मिटा दिए। अब आइए देखिए पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं हम लोग? HCF निकालना पड़ते हैं। HCF निकालना पड़ते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर होता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? हायर कॉमन फैक्टर निकालते हैं। HCF हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए, हम लोग जनरली जो सीखे हैं बचपन में या जो आप लोग जानते हैं वो इस तरीका से जानते हैं कि अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल ले जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने हो जाएगा 12 एवं 30 का HCF की बात करें, 12 एवं 30 का HCF क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणनखंड और 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो इस प्रकार से 6 हो गया और ये 3 हो गया, और तो लगेगा नहीं। और इसको लिखते हैं दो गुना 3, जबकि 30 को निकालते हैं यहाँ 3 से लगेगा, 5 या 15। तो यानी 30 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5। और यहाँ पे जो मैच करता है, जो दोनों में मैच करता है, उसे लेते हैं और उसी को बोलते हैं HCF 12 और 30। HCF 12 और 30 बराबर क्या हो जाएगा? HCF 12 और 30 बराबर हो जाएगा आपके सामने 2 गुना 3 यानी 6। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता है क्या ना, ये तो ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं के लिए आराम से आप इसका गुणनखंड कर दिए, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ संख्याओं का गुणनखंड नहीं हो पाता है। क्या हो गया? ये हो गया, आपको छोटी छोटी संख्याओं के लिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ संख्या होती है जो गुणनखंड विधि से निकालना संभव नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं उसके बारे में। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल है 1691 और 2279। 1691 2279। अब अगर इसका गुणनखंड करने बैठिएगा ना, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कितना से लगने वाला है।
आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि इसका गुणनखंड आपको लगेगा अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो ये आपको लग जाएगा 1691, कितना से लगेगा 1691 लग जाएगा, 37 से लगाइएगा 1691 को, तो 43 गुना 37 हो जाएगा, जबकि इसे लगाइएगा तो 43 गुना 53 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका गुणनखंड करने बैठिएगा तो जल्दी होगा नहीं, आप परेशान हो जाइएगा, है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की समझने की प्रयास करते हैं। इसमें देखिए हम सबसे पहले एग्जांपल लिए थे, सबसे पहला एग्जांपल क्या लिए थे, इसमें देखिए एग्जांपल लिए थे 12 और 30। देखिए इसमें एग्जांपल ये थे 12 और 30। 12 और 30 का अगर हम निकालना चाहते हैं एचसीएफ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, जो हम लोग पिछला वीडियो में सीख चुके थे। 12 से भाग दे रहे हैं एक बार, 12 से भाग दे रहे हैं दो बार में, 12 से भाग दे रहे हैं 12 दूना 24, वहां से निकल के आएगा 6 और ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए, अब यहाँ पे जो हुआ, ये आपके सामने शेषफल हो गया छोटा, शेषफल अब हो गया छोटा, तो क्या करेंगे, शेषफल को भाजक बना देंगे, हमारे सामने ये जगह भाज होगा। फिर इसी प्रक्रिया को आगे तक करेंगे तो 6 दूना 12। अब शेषफल आपके सामने क्या बच गया, शेषफल बच गया 0, शेषफल बच गया 0। ठीक है, तो अब तो जाएगा नहीं, तो देखिए जो लास्ट वाली भाजक है, उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। अर्थात आपके सामने क्या हो जाएगा, 12 13 का 12 30 का एचसीएफ हो जाएगा 6। लेकिन इसे लिखते कैसे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप पहला में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो 30 है वो 30 किसके बराबर है, 12 गुना 2 प्लस 6 के बराबर है, 12 गुना 2 प्लस 6 के बराबर है। स्टेप 2 में किसे लिखते हैं, अब यहाँ पे जो 12 में दिखाई दे रहा है भाज में, अब भाज में है तो भाजक गुने 6 और भागफल 2 और प्लस शेषफल 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो लास्ट में आपको सामने जो भाजक आया है, इस प्रकार से जो लास्ट में आपके सामने भाजक आया है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एचसीएफ 12 30 बराबर हो जाएगा 6। दिस इज योर आंसर। आपको इस तरह की समस्या करने में दोनों करना पड़ेगा, आपको इसको भागा देना पड़ेगा और फिर इसका स्टेप लिखना पड़ेगा, तब जाकर फुल नंबर मिलेगा। अगर ये तो छोटा था समस्या हो गया, ठीक है। बड़ी समस्याओं के लिए यहाँ पे जो हम लोग प्रयोग किए हैं, देखिए ध्यान से, ये वाली 30 बराबर 12 गुना 6 प्लस 2, यहाँ देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ही यूज लिए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज लिए है। ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी क्या हो गया, भाजक हो गया, और क्यू क्या हो गया, भागफल हो गया, आर क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसका प्रयोग करते हैं। आइए कुछ हम बड़े एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और इसे देखते हैं, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। चलिए, ये तो था छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या को देख लेते हैं कि बड़ी संख्या में इसका हम यूज कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एक बड़ी संख्या लेते हैं 1591 और 2279। एक संख्या लिए बड़ी संख्या 1591 और 2279 कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसको भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, भाग देंगे 1591 से 2279 में हम लोग भाग देंगे। लगेगा कितना बार में, एक बार में लगेगा 1591, 1591 1591। 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बच्चा 7, एक दाएं 50, 17 में से 8 9 गया था 8, और 11 में से 5 गया तो 6, ये हमारे सामने कैंसिल हो गया। इसे क्या करेंगे, भाजक बना देंगे। अब 1591 को हम भाज कर लिए, फिर यहाँ से भाग देते हैं। 1500 है तो 6 दूनी 12, 200 दो बार में जरूर लग जाएगा, 6 दूनी 12 दो बार में लग जाएगा। तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 एक 17 के 7 हाथ में 1, और 6 दूनी 12 एक 13। इस तरीके से घटाएंगे, 11 में से 6 गया तो 5, 1 2, 215। 215 को फिर इधर इस तरह से लिखते हैं और 688 को फिर यहाँ पे करते हैं। 2 से 6 है तो मेरे ख्याल से 3 बार में लग जाएगा, तो 5 या 15, 3 1 4 और 3 दूनी 6, 645। अब यहाँ पे घटाइएगा
8 में से 5 तो 3 और 8 में से 4 ये कट जाएगा और यहाँ पे 215 को अब भाग दीजिएगा मेरे ख्याल से 5 बार में तो चला जाएगा। 5 तिया 15 और 5 का 20, 1 21, यानी यहाँ पे जो शेषफल हो गया क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। यहाँ पे शेषफल बराबर 0 आ गया, है ना। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब इसका आंसर कौन होगा, इसका एचसीएफ कौन होगा, ये वाला इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कौन हो जाएगा 43। लेकिन इसे ऐसे ही नहीं लिखेंगे, अब इसे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से लिखेंगे। स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप, यहाँ पे हम लोग स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप किस रूप में रहेगा, स्टेप रहेगा, स्टेप्स रहेगा इस रूप में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में रहेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में रहेगा, इस रूप में लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं कि पहला स्टेप कौन है। तो पहला स्टेप है 2200। 2279 किसके बराबर है, तो 15 गुना 91, एक बार में गुना हुआ, योगफल कितना बाबू, उसका योगफल हो गया 688, सॉरी शेषफल, सॉरी 1591 गुना 1, शेषफल कितना 688। दूसरा स्टेप, अब ये बन गया आपके सामने 1591 बन गया भाज्य और 688 भाजक। तो 1591 बराबर 688 गुना में 2 अब प्लस में, प्लस कितना, शेषफल कितना आया था, शेषफल 215। अब इसका तीसरा स्टेप देखेंगे 668 बराबर कितना, 215 गुना 3 और योगफल क्या हो जाएगा 43। एंड लास्ट स्टेप, अब ये 215 हो जाएगा जो बन जाएगा भाज, और जो आपका शेषफल ये है 43 है, तो ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। 215 भाज हो जाएगा, शेषफल आपकी 43 हो जाएगा जो भाजक, और कितना बार 5 बार में लगा और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः HCF कितना का 1591 और 2279, 1591 और 2279 को जो HCF आएगा वो आपका आ जाएगा लास्ट में कितना होता है 43। ये हो गया आपको। अच्छा, तो इस तरह से ये वाला दोनों आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तब जाके फुल नंबर मिलेगा, है ना। यही तरीका है। अब कितनों बड़ा से बड़ा आपके सामने कह देगा भाई HCF निकालने के लिए, तो इस तरीका से किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, उसका HCF निकाल लेते हैं। छोटा वाला में तो खैर गुणनखंड करके निकालेंगे, लेकिन बड़ा वाला में गुणनखंड करना थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है, इसलिए हम इसे करते हैं। आइए आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आइए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सोल्व करने वाले, जिसमें लिखा निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 135 डिवाइडेड बाई 205। 135 को 205 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो लगेगा एक बार में 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये आपके सामने हो जाएगा कैंसिल। 90 शायद एक बार में लगेगा, यहाँ 5, 13 में से 9 गया था 4, 45 और 90 यहाँ हो जाएगा 2 बार में 45। ये आपके सामने क्या हो गया, अब शेषफल बच के आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका स्टेप। इसका स्टेप्स क्या हो जाएगा, स्टेप्स किस पे आधारित होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। स्टेप स्टेप किस रूप में होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला स्टेप आपका है कि 225 बराबर 135 गुना 1 और शेषफल आ गया 90। इसके बाद ये आपके जो 135 है वो बन जाएगा स्टेप 2 में आपका भाज, और जो 90 जो शेषफल है वो जो बन जाएगा आपका भाजक। कितना बार में जाएगा, एक बार में, और शेषफल कितना बचेगा 45। शेषफल बचेगा 45। तीसरा स्टेप देखिए जो 90 है अब बन जाएगा आपका भाज्य और 45 बन जाएगा भाजक। कितना बार लगेगा, 2 बार में, शेषफल कितना बचेगा 0। जब शेषफल 0 बचा इसीलिए HCF किसका 135, HCF 135 और 225 का HCF हो जाएगा
आपके सामने 45, कौन हो जाएगा 45। सबसे लास्ट में जो कौन डिवाइड करता है 45, वही आपका हो जाता है HCF। दूसरा देखिएगा, दूसरा है 196 और अंदर में 38 22 22 सुन ये लगेगा, एक बार में लगेगा 1 9 6, 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 6, बचा यहाँ पे कितना 7, 17 में से 9 गया तो 8 8 और यहाँ बचा 1, ऊपर से आएगा 2। ठीक है, मेरे ख्याल से लग जाएगा 9 बार में, तो 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 81 अब 5 86 हाथ में 8 9 8 17, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8 और यहाँ बचा 15 में से 6 गया तो बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, ऊपर से आएगा 0। मेरे ख्याल से 5 और में लग जाएगा, तो 6 5 30, 9 5 45, 45 3 48 हाथ में 4 और 5 और 9, ये आपके सामने आ गया शेषफल आ गया शून्य। अर्थात अब आपको लिखना पड़ेगा स्टेप्स। अब स्टेप्स लिखना है इस रूप में, a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है स्टेप को। तो a कितना हो जाएगा, a पहला स्टेप 38 22 0 कितना से लगा 196 से कितना बार में 195 के बार में, अब प्लस में 0, प्लस में क्या हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा HCF। HCF क्या हो जाएगा इसका, आपका HCF हो जाएगा कितना क्या 196 और 38220 का हो जाएगा HCF बाई सबसे लास्ट में लगा कौन 196। और अब आपके सामने तीसरा है छोटा वाला 215, छोटा वाला 215 है, तो छोटा वाला को बाहर लिखेंगे, बड़ा वाला को अंदर लिखेंगे, अंदर वाला को बड़ा लिखेंगे। कितना रहेगा, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 86 यहाँ 25 है, तो 25 तिया 75 3 बार में लगेगा, तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 16 हाथ में 1, 5 3 दूनी 6 1 7 5 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ 0 और यहाँ 1, 102। 255 को लगाएंगे, 255 को मेरे ख्याल से 2 बार में लगेगा 204, 2 बार में कितना लगेगा 204, तो 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ पे 5 और ये कट गया, यानी आपके सामने 102 आ गया। कितना आ गया 102, कितना बार लगेगा ये लग जाएगा 2 बार में 102। तो देखिए शेषफल कितना आया, शेषफल आएगा 0, शेषफल 0। स्टेप्स किस रूप में रहेगा, a बराबर BQ प्लस R के रूप में रहेगा। और पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि a है 867 और b है 255 इंटू q है 3 और प्लस में आपको आ जाएगा 102। सेकेंड स्टेप हो जाएगा, अब ये वाली आपका स्टेप बन जाएगा, ठीक है, 255 बराबर 102 और गुना 2 और प्लस में 51 एंड लास्ट स्टेप हो जाएगा आपके सामने, 102 बन जाएगा भाज्य और 51 आ जाएगा भाजक गुना 2 और शेषफल आएगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि इसका HCF कितना होगा भाई, इसका HCF कितना होगा, HCF बराबर हो जाएगा कितना का 867 और 255 बराबर हो जाएगा आपका कितना से आएगा, लास्ट वाला कितना से कटा है, लास्ट कटा है 51 से, तो 51 ही हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की जो भी चीजें हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।